नमस्कार बच्चों, अब देखिए प्रश्नावली पूर्ण 4। इसका पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न और प्रश्न 5 दोनों एक ही हैं, इनमें बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन व सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि जो समुच्चय युग्म दिए गए इनमें इनका सम्मिलन ज्ञात करना यानी यूनियन। और पाँचवा प्रश्न कह रहा है इन्हीं समुच्चय युग्मों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन आपको ज्ञात करना है। अगर आपको सम्मिलन यानी यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में नहीं पता तो देखिए, ए यूनियन बी, इसे कहेंगे सम्मिलन, समुच्चय युग्मों का सम्मिलन। ए यूनियन बी में वो सभी एलिमेंट आएंगे जो ए में है और बी में है। अगर कोई एलिमेंट दो बार आ रहा है या अनेक बार आ रहा है तो उसको एक बार लिखेंगे। बाकी जितने भी एलिमेंट ए में है और बी में है उन सभी को ए यूनियन बी में लिखेंगे। और दूसरा है सर्वनिष्ठ यानी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में और बी में दोनों में कॉमन है, यानी इसमें कॉमन एलिमेंट आएंगे। ए और बी दोनों में जो कॉमन है वही इसमें आएंगे। अब देखिए पहले का x बराबर 1 3 5 और y बराबर इसमें एलिमेंट है 1 2 3। पहले इसका यूनियन फिर इसका इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। तो देखिए x यूनियन y, x के सारे एलिमेंट आने चाहिए और y के सारे एलिमेंट आने चाहिए। अगर कोई एलिमेंट बार बार आ रहा है या कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे। तो देखिए 1 3 5, तो देखो 1 3 5। अब y के देखो 1 हमने ले लिया है, 2 2 3 3 हम ले चुके हैं, तो 1 3 5 2। आप इनके क्रम को चेंज करके लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 5, बात वही है। तो x और y के यूनियन में वे सभी एलिमेंट आएंगे जो x में भी हैं और y में भी हैं, कोई एलिमेंट रह ना जाए। अब इंटरसेक्शन क्या करेंगे, देखिए x इंटरसेक्शन y। अब इनके इंटरसेक्शन में वे सभी एलिमेंट आएंगे जो इसमें कॉमन है x और y दोनों में। अब x और y के इंटरसेक्शन में वे सभी एलिमेंट आएंगे जो इन दोनों में कॉमन है, x में भी और y में भी। तो देखिए इन दोनों में कॉमन, देखिए 1 3 5 1 2 3, इसमें भी एक है इसमें भी एक है, 1 3 3 3 भी कॉमन है। इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसको नहीं लेंगे। इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसको भी नहीं लेंगे। तो 1 3। एक्स वाई के यूनियन में 1 3 5 2, आप इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, 1 2 3 5। और एक्स इंटरसेक्शन वाई में 1 3, यही कॉमन है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी का। ए बराबर इसमें एलिमेंट है ए आई ओ यू और बी में है ए बी सी। पहले इनका यूनियन ज्ञात करेंगे, ए यूनियन बी। तो देखो पहले ए के एलिमेंट ले लें सब, फिर बाद में बी के ले लेंगे। जैसे ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। अब इसमें देखो बी के ए हम ले चुके हैं, बी नहीं लिया है तो बी, बाद में सी। अब वो एलिमेंट नहीं बचा इन दोनों में, तो ये क्या है इनका यूनियन, ए यूनियन बी बराबर ए आई ओ यू कॉमा बी कॉमा सी। अब देखिए अब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब इनमें जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको इसमें लिखेंगे। देखो ए दोनों में है तो लिख दिया ए। अब देखिए ई नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है। और इनमें से कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। अब देखिए इसमें से बी इसमें भी नहीं है, सी इसमें भी नहीं है, तो इसमें ए की कॉमन एलिमेंट है ए, तो इसका इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। अब तीसरा देखिए, ए बराबर एक्स दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। एक्स क्या है, प्राकृत संख्या है। ए बराबर प्राकृत संख्या और 3 का गुणज, जैसे 3 6 9 12 15 18, ये 3 के गुणज चल रहे हैं। क्योंकि प्राकृत संख्या है तो 1 से शुरू हैं, लेकिन एक गुणज नहीं है, 3 से शुरू हैं। अब बी देखिए, बी बराबर एक्स दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। एक्स क्या है, 6 से कम प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5।
x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है तो 1 से लेकर 5 तक की संख्या आएंगी। अब इनका यूनियन कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, अब इनका यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ज्ञात करेंगे। तो देखिए a यूनियन b बराबर, इसमें सारे एलिमेंट आएंगे जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, लेकिन 1 से शुरू करेंगे क्योंकि b में 1 से लेकर 5 तक हैं। 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 3 आ गया, 6, इसके बाद 9, 12, 15 और ये आगे तक चलती रहेगी। ये तो है a यूनियन b, जिसमें b के सारे एलिमेंट 5 होंगे 5, और a में इसको 3 को हटाएंगे, बाकी सभी को ले लेंगे। अब इनका इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे, a इंटरसेक्शन b बराबर। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इसमें देखिए 1, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3, इसमें 6 नहीं है तो इसमें 6, 9, 12, 15, 18 इसमें नहीं है, तो इसमें केवल एक ही संख्या कॉमन है 3, तो a इंटरसेक्शन b बराबर हो जाएगा 3। अब देखिए चौथा क्वेश्चन इसका, चौथा है a बराबर x दैट x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 1 से लेकर 6 तक है जिसमें 6 भी शामिल है। x क्या है? प्राकृत संख्या, और x का मान 1 से लेकर 6 के बीच में है जिसमें 6 तो शामिल है लेकिन 1 शामिल नहीं है। इसे लिखें तो a बराबर क्या आ रहा है रोस्टर रूम में, 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 से बड़ी है x, तो 2, 3, 4, 5, 6 शामिल है तो 6 ले लेंगे। अब b देखिए ऐसे ही, b बराबर x दैट x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 6 और 10 के बीच में है, ना तो 6 शामिल है ना ही 10, तो 7, 8, 9, ना तो 10 है ना ही 6, तो 7, 8, 9। अब इनका यूनियन ज्ञात करें, a यूनियन b बराबर, तो a यूनियन b में a के सारे एलिमेंट और b के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, अब इसमें देखिए 7, 8, 9, 7, 8, 9, तो a यूनियन b में a के सारे एलिमेंट और b के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इनका इंटरसेक्शन ज्ञात करें, a इंटरसेक्शन b, तो देखो इनमें कॉमन क्या है, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें नहीं है, 7, 8, 9 इसमें नहीं है, तो a और b में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या लिखेंगे 5, a इंटरसेक्शन b बराबर 5। a यूनियन b में a और b के सारे एलिमेंट हैं और a इंटरसेक्शन b में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हम लिखेंगे 5 इन नल सेट। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, पहले का पांचवा है a बराबर 1, 2, 3 और b बराबर 5 इन नल सेट, तो इनका एक बार यूनियन ज्ञात करेंगे एक बार इंटरसेक्शन। तो देखिए a यूनियन b, a यूनियन b में वो सभी एलिमेंट हैं जो a में और b में दोनों में, तो a के सारे एलिमेंट देखो 1, 2, 3। अब b में नल सेट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यही क्या है इसका यूनियन हो जाएगा। अब ये इंटरसेक्शन b की बात करें, a इंटरसेक्शन b, a में 1, 2, 3 है, b में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका कॉमन हो जाएगा 5 यानी नल सेट। a यूनियन b में 1, 2, 3 और a इंटरसेक्शन b में 5 यानी नल सेट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए कि a बराबर ab और b बराबर abc, तो क्या a सबसेट b है, क्या a b का उपसमुच्चय है? तो ये बताना है a बराबर ab, a बराबर ab, b बराबर abc, तो अब ये बताना क्या a के सारे एलिमेंट b में हैं? तो देखिए a के सारे एलिमेंट यानी ab b में है यानी ab, सेट a के सारे एलिमेंट सेट b में है यानी ab इसमें है ab, तो ये इसका उपसमुच्चय हम लिखेंगे a सबसेट ऑफ b यानी ab का उपसमुच्चय है। अब देखिए आगे a यूनियन b ज्ञात कीजिए। अब इनका यूनियन भी ज्ञात करना है, a यूनियन b कैसे ज्ञात करेंगे, a के सारे एलिमेंट और b के सारे एलिमेंट,
ए में ए कॉमा बी, ए बी ए से लिए, ए बी बी के ये हम पहले ले चुके हैं, अब बचा हुआ एलिमेंट यानी सी लेंगे, ए बी सी, तो इनका यूनियन क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो इसका ए यूनियन बी बराबर ए बी सी, और ए बी का सबसेट है यानी ए बी का उपसमुच्चय है। तो जो हमने प्रश्न नंबर 1.4 के पहले 5वें और दूसरे प्रश्न की बात की अभी तक, इसके बाद हम इस अगले वीडियो में पढ़ेंगे।